विष्करोति यः विश्रुतं विश्वरूपं च तस्मै बुद्धात्मने नमः। मायानंद नमस्तुभ्यं चैतन्य सद्गुरु स्वयं नमो नमो अवतार भगवान बुद्ध जी नमो। सतयुग प्रवर्तक 10 अवतार मालिका में के सनातन धर्म जो डूब गया है, सनातन धर्म की स्थापना करने वाले 10 अवतार मालिका में के नवम बुद्ध अवतार भगवान मायानंद चेतन जी का हार्दिक नमन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के साप्ताहिक ज्ञान विज्ञान यज्ञ में जो भाई बहन यहाँ उपस्थित हुए हैं उन सभी का हार्दिक अभिवादन करते हुए आज के प्रसंग में श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 1-2 प्रसंग रह गए हैं जो हम सबको समझना बहुत जरूरी है। पर समझने का मतलब ये होता है कि हम जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक ज्ञान सुनते ही आए हैं, परंतु देखा गया कि सुधार कुछ नहीं दिखता है। क्योंकि जब हम इस मानव जगत की ओर देखते हैं तो कितने झूठे व्यवहार हो रहे हैं, कितनी रिश्वतखोरी हो रही है, कितनी चोरियां हो रही हैं और कितने अनैतिक व्यवहार हो रहे हैं, इसको शब्दों में गिनती कराना संभव नहीं है। पाखंड छा गया है। तोयोदि तोयम जगतो हिताय यथा यथा वेद पथा पुराणा वाध्येत पाखंड पथैर षड्विश तदा भवान सत्वगुणम विभर्ति। ये 10वें अध्याय में लिखा है, 10वें स्कंद के आखिरी अध्याय में लिखा है कि ज्ञान की बातें बहुत करेंगे लोग, पूजा पाठ भी बहुत करेंगे, उपवास व्रत भी बहुत करेंगे, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध तक हों। दिखाऊपन न करेंगे, देखने में बड़े भक्त दिखेंगे पर भीतर बहुत काले विचार के रहेंगे। ये तो दिख ही रहा है। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। अरे सोने का घड़ा हो, घट हो बड़ा महंगा होता है, भीतर जहर भरा हो। तो हमने अपने शरीर को इतना महंगा स्वर्ण के समान सजा लिया और कभी कभी हम जो पहनते हैं ना आभूषण, उसमें हीरा मोती भी लगे रहते हैं, पुखराज लगे रहते, पर भीतर जो है हम बड़े काले रहते हैं। ये बात विश्वरूप परमात्मा से छुप नहीं सकती। एक दिन ऐसा आएगा कि कब तक छुपोगे, छिपे हुए भी नहीं बच सकते हो। जब हम अपराध करते हैं और हमारी रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, अपराध होते ही विश्वरूप परमात्मा के यहाँ हमारी शिकायत दर्ज हो जाती, तो हम गिरफ्तार ना हो इसलिए भाग जाते, भागते रहते, छुपते रहते हैं, बहुत समय तक छुपते रहते हैं। परंतु कब तक छुपोगे? बिना जमानत के वारंट आएगा कि जहाँ मिलोगे वहीं पकड़ लिए जाओगे। कहते हैं कोई नदी में गया था, कुछ नहीं था, नहाते ही उसको हार्ट फेल हो गया। कोई जवान था, घर में ही हार्ट फेल हो गया, घर में ही गिर गया, टांगें टूट गई, हाथ फूट गए। ये हुआ क्यों? बुरे काम किए हैं, मैं खुद ही जानता हूँ पूरे। तो जब मेरे से छुपे नहीं हैं, तो जिसकी सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्र यक्ष सहस्रपाद, इसकी हजारों आंखें हैं,
हजारों पैर हैं। एक दृष्टांत दे के हम आज सुदामा जी का मिलन बताएंगे, वो रह गया है। एक गांव में हैजा पड़ गया। हैजा जानते हो? कालरा, हैजा, डायरिया। उल्टी होती थी, 10 लगते थे। पूरे घर के जितने आदमी होते थे सब घर खाली हो गए। एक गृहस्थ ने सोचा आज तो आधी रात को हम खाना बना लें, और आधी रात को खाना बना के बाल बच्चों के सहित भागे इतनी दूर कि इस गांव से हम 20-30 किलोमीटर दूर जाके ठहरेंगे। तो इतनी दूर कहाँ ये बीमारी आएगी। आधी रात को खाना बना लिया और भोजन बांध के भागा तो 30-40 किलोमीटर दोपहरी में एक जगह ठहर गया। अब यहाँ खाना खा लें, कोई डर नहीं है। जैसे ही खाना खाने को बैठा, भोजन निकाला, इतने में एक बहुत भूखा, जिसको खूब भूख लगी थी, एक बुढ़ा, ये जिसके आंखों में भी ऐसा लगता था कि शायद दिखता ना होगा, कमर झुक गई थी। उसने कहा क्या कर रहे हो भाई? बोले खाना खा रहे। अच्छा, कहाँ से आए हो? ओ, हमारा गांव तो वो 30 मील दूर है, वहाँ हैजा पड़ा हुआ है। घर के घर बैठ जाते, तो हम आधी रात को खाना लेके भाग के आए हैं। बहुत भूख लगी, इसलिए ये 12 बजे हम यहाँ खाना खा रहे हैं झाड़ी। तो बोले भूखा तो मैं भी हूँ, मैं भी खोजता आ रहा था कि कोई खाना मिल जाए। तो बोले तुम कौन हो? बोले मेरी ओर देखो। वो उसकी ओर देखा तो उसके शरीर में आंखें आंखें थी। बोले तुम कहाँ भाग के जाओगे? मेरी इतनी आंखें, मैं यहाँ भी तुम्हें खाने आया हूँ। ले हो भैया, कहाँ भागोगे, कहाँ जाओगे? अरे तुम 2 आंखों वाले भगभग कहाँ जा रहे हो? मैं पीछा करके आया हूँ कि जहाँ खाना खाओगे मैं तुम्हें खाने आया हूँ। देखो मेरी आंखें, तो एक दृष्टांत है कि उसके शरीर आंख, मेरी इतनी आंखें हैं कि मैं चारों तरफ देखता हूँ। उसे सर्वत्र हैं हाथ पैर मुंह शीश नेत्र हैं, सर्वत्र कान हैं उसको सबों में व्याप्त है। वही कितना अच्छा श्लोक लिखे उस विश्वरूप परमात्मा को। उसे सर्वत्र हैं हाथ। ये विश्व में कितने हाथ हैं? विश्व एक है, परंतु 6 अरब आदमियों के 12 अरब हाथ तो होंगे ही, पाँव होंगे भी, पर वो जानवर भी होते हैं, पक्षी भी होते, कितने पाँव हैं, कितनी आँखें हैं, सोच लीजिए। तो बच नहीं सकते। इस तरह से जहाँ हो ही सुरक्षित रहो, परंतु बुरा कर्म मत करना, नहीं तो बुरा परिणाम होगा। एक बात हम आपसे कहते हैं, कभी कभी हमने विचार किया होगा कि जो कुछ कर्म हम करते हैं उसका फल हमारे ऊपर भोगने को आता है और दूसरे के ऊपर नहीं। एक नदी के किनारे हम जाते हैं या झाड़ों के बगीचे के किनारे, जब हम जोर से चिल्लाते हैं तो जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं और लौट के वो उनकी झाई प्रतिध्वनि हमारे कान में आती है। झाई जानते हो? प्रतिध्वनि। हमने कहा कि रे मूर्ख, इतने जूते मारूंगा तेरे सिर फूट जाएगा। तो वो झाई लौट के रे मूर्ख, इतने जूते मारूंगा तेरे सिर फूट जाएगा। झाई जानते हैं आप लोग, पढ़े लिखे लोग? तो हमारे मुंह से जो शब्द निकले थे लौट के हमारे कान में सुनने को आए। और हमने कहा अब मित्र हो गए, हम प्रेमी हो गए, परस्पर एक दूसरे की सेवा सहयोग करेंगे तो हम मित्र हो गए। हम परस्पर इसलिए परस्पर प्रेम से चलो। कृष्ण जी कहते थे चित्त से प्रेम से मेरे मिलके बोध वे करें। अपना चित्त लगा के प्रेम से, चित्त से प्रेम से मेरे मिलके बोध वे करें, और संतोष से सदा मेरे ज्ञान गुण रमा करें। ऐसे सदैव युक्तों को प्रेम से भजते हुए वो बुद्धि योग देता हूँ जिससे वो मुझ में मिले। पर उनका कल्याण करने को बुद्धि में स्थिर बैठ के तेजस्वी ज्ञान ज्योति से करता हूँ। तू
चित्त से और प्रेम से परस्पर मिलके हम बैठें, तो चित्त प्रेम, परस्पर प्रेम का व्यवहार करें, परस्पर सेवा का व्यवहार करें, स्वार्थ छोड़ के, छल कपट छोड़ के, तो परस्पर आनंद आएगा। बस करही मोह बस नरे अघनाना, स्वार्थ बस परलोक नशाना। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य दूसरों से छिपाते हुए और अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए बहुत छल कपट करते हैं, बहुत पाप करते हैं। करही मोह बस नरे अघनाना, स्वार्थ बस परलोक नशाना। एक काल रूप तनिका में भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। राम कह रहे हैं इस स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने जीवात्मा के या परिवार के स्वार्थ के वसूफ होकर अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है, छुप के, किसी से बताता नहीं है, ठीक है। और अपने स्वार्थ के लिए उसने भविष्य की जिंदगी बिगाड़ ली। करही मोह बस नरे अघनाना, स्वार्थ बस परलोक नशाना। भविष्य का जन्म बिगाड़ दिया। काल रूप तनिका में भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। उनको बुरे कर्म का बुरा फल देने के लिए मैं काल के समान कठोर हूं। काल, बस इसलिए भूलो मत, तुम भूलो ना, तुम भूलो ना। उमर सब, बस ठीक है। अब ये बात रह गई थी कि 10वें स्कंद के अंत में श्री कृष्ण जी अब मथुरा छोड़ के द्वारका जा रहे हैं। अपने मित्र, तो परम मित्र था उद्धव जी, उनको बुलाया। बोले उद्धव जी, मेरी और आपकी उम्र बहुत लंबी हो गई है और मैं किसी कारण से क्यों ना हूं, मैं जन्मभूमि छोड़ मथुरा और द्वारका जा रहा हूं, तो मेरा और आपका अब मिलन नहीं हो सकता है, उम्र ज्यादा हो गई है। और फिर क्या कहा, आत्मैव तदिदं विश्वम तत् सृजते सृजति प्रभु, त्रायते त्राति विश्वात्मा हृते हर्तीश्वरा। ये बात ध्यान में रखना उद्धव। आत्मा एव इदम विश्वम, इस विश्व का नाम परमात्मा है। तत् सृजते सृजति प्रभु, त्रायते त्राति विश्वात्मा हृते हर्ते, वही सारी सृष्टि का उत्पादक है और उत्पन्न होने के बाद वो सारी सृष्टि को जो कर्म करते हैं उसका फल देने वाला है, ठीक है। इस विश्व रूप के साथ में अपने स्वार्थ के लिए किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार मत करना। आत्मा एव इदम विश्वम तत् सृजते सृजति प्रभु, त्रायते त्राति विश्वात्मा हृते हर्तीश्वरा। और श्री कृष्ण जी चले गए द्वारका, उद्धव रह गए मथुरा में और उनका देह वहीं त्याग हुआ श्री कृष्ण जी का, और उद्धव जी यहीं रह गए। तो इस बात को बार बार कृष्ण जी ने जताया है, गीता में जताया है, भागवत में जताया है कि ये विश्व ही परमात्मा है, व्याप्त है सम सर्वत्र। परमात्मा यह देख के देखो, व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा यह आंखों से देख के फिर आत्म प्रेम नहीं त्यागो। बस जो सुख अपने लिए चाहते हो वो प्राणी मात्र के लिए उसका सुख देवो। व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा है देख के आत्म प्रेम नहीं त्यागे, वो पावे परम गति, उसको उत्तम गति मिलती है, परम सुख शांति मिलता है। और अनेक भाव सृष्टि के देखे एक ही रूप में, उसी से विश्व है जाने ब्रह्म संपन्न हो। चारों ओर देखो अनेक रंग रूप का विस्तार दिख रहा है, ये एक ही विश्व है जिसमें दिख रहा है। अनेक भाव सृष्टि के देखे एक ही विश्व में और उसी को विश्व ही जानो, बस ब्रह्म संपन्न है, वही पूरा ज्ञानी है। बाकी तो सब मैं कहता हूं एक नहीं, 100 जन्म धारण करोगे जब तक विश्व रूप को नहीं जानोगे तब तक मुक्ति मिलने वाली नहीं है, ठीक बात है। परंतु इसका क्या कारण है वो कह रहे हैं, उसका कारण है कि 3 गुण होते हैं प्रकृति से हुए पार्थ, गुण सत्व रजो तमो, अविनाशी आत्मा को ये करें बंधन देह में। जो परमात्मा की मूल माया है
पराशक्ति है, आदि शक्ति है, उसको मूल माया कहते हैं। मायाम तू प्रकृतिम विद्यात् मायनम तू महेश्वर तस् अवयव भूतेस्तु व्याप्तम सर्वम इदम जगत। जो परमात्मा की मूल माया है, आदि शक्ति जी जगोपजाया, उसने ही सारे संसार को उत्पन्न किया है। रामायण भी हम पढ़ते हैं, मम माया संभव संसारा। रामचंद्र जी कहते हैं मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा। आदि शक्ति जी जगोपजाया सो अवतरे मोरी है माया। तो प्रकृति से हुए पार्थ गुण सत्व रजो तमो, तीन बेटे हुए। अविनाशी आत्मा को एक करें बंधन देह में। परमात्मा के अंश अविनाशी जीव आत्मा को एक देह में बांध के रखते हैं, जैसे हम अपने घर में रहते हैं। तो इन तीन गुणों में अलग अलग गुण रहते हैं। जैसे अपने घर में भी संतान होती है तो अलग अलग गुण रहते हैं। इनमें निर्मल होने से निर्दोषी सत्व तेजवान, इन तीन गुणों में निर्मल होता है, निर्विकार होता है, उजेला देता है सत्वगुण। तो उजेले में ले जाता है जीव आत्मा को, ज्ञान के उजेले में ले जाता है, प्रकाश में ले जाता है। कि उजेले में चलो सब दिखेगा तुम्हें, कोई ऐसी चीज नहीं है कि धूल का कण न दिखे। इनमें निर्मल होने से निर्दोषी सत्व तेजवान, ज्ञान इच्छा में सुख इच्छा में, ये सत्वगुण ज्ञान की तरफ ले जाता है और ईमानदारी से कमाए हुए सुख को भोगता है। यदि ईमानदारी से कमाया है और हमारी भूख 4 रोटियों में मिलती है, किसी दिन 2 रोटी मिल गई तो तीसरी रोटी बेईमानी की नहीं खाएगा, 2 ही खा के सो जाएगा। अच्छा 4 रोटियां में भूख मिटती है और किसी दिन 4 ही रोटियां मिल गई तो सूखी खा लेगा, बेईमानी का घी नहीं खाएगा, सब्जी भी नहीं खाएगा, सूखी। रूखी सूखी खा के क्यों ललचावे जी। चिकनी चुपड़ी देख के दूसरे की कि वो घी खा रहा है, वो चुपड़ी खा रहा है, चिकनी चुपड़ी देख के मत ललचावे जी, रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पी, फिर तुम्हारा बाल विवाह का न होगा। तो ये ज्ञान की ओर ले जाता है सत्वगुण, क्योंकि उजेला रहता है उसमें। जब हम उजेले में चलते हैं, प्रकाश में चलते हैं, तो हमें कांटे दिखते हैं, कीचड़ दिखती है, पत्थर दिखता है, गड्ढा दिखता है, बच जाएंगे। परंतु प्रीत रूप रजो जानो, रजोगुण जो है नंबर 2 का गुण, प्रकृति का पुत्र, वो प्रेम तो करता है, प्रेम करता है, ऊपर से दिखता है कि बड़ा प्रेम करता है, परंतु प्रीत रूप रजो जानो, तृष्णा संग दोष और कर्म फल आशा, अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करता है। तो हमने विश्वास कर लिया कि बड़ा प्रेमी है, और हमने विश्वास कर लिया कि बड़ा प्रेमी है, अब हम बेफिक्र हो गए तो प्रेम में अच्छा ठग लेता है। तो ऐसे बहुत से प्रेम करने वाले आते हैं और हम बेफिक्र हो जाते और एक दिन वो ठगा जाते। और जीवों को मोह में डाले वो है अज्ञान से तमो, अन्याय सुस्ती निद्रादि करता है यह भार। जो तीसरा गुण है तमोगुण, ये बहुत भ्रम में रखता है, अन्याय में रखता है, सुस्ती में रखता है, और आहार निद्रा, खाओ पियो सो और पराया माल अपना, अब ये तुम जानो। तो ये दिख ही रहा है, कौन नहीं कमाता है, किसी का नाम लेना नहीं है, छोटे से लेके बड़े तक बहुत कमाई होती, फिर भी आसक्ति बैठी है। आसक्ति, आसक्ति जानते हो कि सारे संसार की संपत्ति मेरे घर में आ जाए। ये देखो, आसक्ति 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 आसक्ति, सब संसार की मेरे घर में आ जाए। फिर आसक्ति तो दोनों हाथ से करना कि ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ, सब कुछ आ सकता है। दोनों हाथ से समय रख रहे हो, पर एक हाथ से जा सकती भी तो करो, एक हाथ से जा सक। कबीर जी ने कहा था
कि पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, अरे दोनों हाथ उलीचिए यही सियानो काम। जब हम नदी में चलते हैं, आधी धार में हमारी नौका पहुंचती है, उसमें पानी भरने लगा, वो किनारे पे जाना है, आधी धार में पहुंच, उलीचोगे कि नहीं? नहीं उलीचा तो मझधार में डूब जाएगी। पानी बाढ़ो नाव में, पार लग जाना चाहते नदी के, और वो बीच धार में पहुंची और पानी भरने लगा। पानी भरना नहीं उलीचोगे तो पार नहीं लगोगे, बीच ही में डूब मरोगे। तो आसक्ति भी तो करो, पर जासक्ति भी करो। अब समझ सकते हो तो समझो, और नहीं तो समझदार को इशारा काफी है। ये मत समझना कि हमने जो किया है उसका फल हमें नहीं भोगना पड़ेगा। ठीक है, जो करे कर्म पाए फल सोई, निगम नीति ऐसा कहे सब कोई। जो कर्म करता है उसी को फल भोगना पड़ता है, कोई भी हो उस परिवार का। मैं कर्म करूंगा तो मुझे ही फल भोगना पड़ेगा, मेरे परिवार में 20 आदमी भी होंगे तो नहीं, मुझे ही भोगना पड़ेगा। तो कल ये बात हमने समझाई थी, क्या समझाई थी? कि याद करो उस दिन की जिस दिन किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी। वो याद आखिरी दिन की याद करो कि जो कुछ हमने बुरा किया है और हमारी रिपोर्ट दर्ज हो गई और पुलिस बांधने आई, तो याद करो उस दिन की। फिर हमारे माता पिता कहें कि हमारे प्रिय पुत्र को मत बांधो, हमें दोनों को बांध के ले चलो, तो मानेंगे? हमारे भाई बहन भी कहें कि हमारे भैया को मत बांधो, हमें दोनों को बांध लो। हमारी प्रिय पत्नी भी कहे कि हमारे पतिदेव को मत बांधो, हमें बांध लो, मानेगी? फिर हमारी बेटी दामाद कहें ससुर जी को तो छोड़ दो, हमें बांध लो। बेटी नहीं, जिसने कर्म किया है देर अबेर कितनी, ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। बस क्या इतनी समझ में नहीं आई? तो फिर हमारा मनुष्य जन्म शरीर है मनुष्य का, पर उम्र सत पशुवत जा रही, और अकल है पशुओं की, पशु उजाड़ते। कुछ लोग कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते, हमारा क्या रुकता है? हम ईश्वर को नहीं मानते, हमारा कौन सा काम रुकता है? क्या खेती बाड़ी नहीं हो सकेगी? नहीं मानते ईश्वर को। धान बोएंगे, गेहूं बोएंगे, उड़दा बोएंगे, हम नहीं मानते ईश्वर। खेती बाड़ी न होगी क्या? होगी। हम ईश्वर को नहीं मानते हैं तो हमारी दुकानदारी न चलेगी क्या? वो भी चलेगी। हम ईश्वर को नहीं मानते तो हमारी शादी न होगी क्या? होगी। अरे हम ईश्वर को नहीं मानते, हमारे बाल बच्चे ना होंगे क्या? सब होंगे। वो कहते जानवर तो ईश्वर को नहीं मानते हैं, उनका क्या काम रुका है? देख लो, उनको भी बाल बच्चे हो रहे हैं। गांव के जानवरों को, जंगल के जानवर नहीं मानते, उनको भी खाना पीना खूब मिल रहा है, नहीं मानते ईश्वर को। जानवर ईश्वर से क्या संबंध? उम्र सब पशुवत जा रही, ठीक है, खान पान बल वैभव। तो उसका मतलब ये है कि जानवर ईश्वर को तो नहीं मानते हैं, पर उनकी उजाड़ू वृत्ति बंद नहीं हो सकती। जैसे एक गाय होती है, भैंस होती है, थोड़ा सा घास खाने में उसकी भूख मिट सकती, पर छोड़ दीजिए एक खेत में पूरा कचरा डालेगी, पूजा उजाड़ देगी। बंदर हैं, ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। एक आम के झाड़ पे छोड़ दीजिए, 4, 5, 6 फल खाने में उसकी भूख में कतर कतर के सब फेंक देगा कि दूसरे के काम। तो ये उजाड़ू वृत्ति बंद इसलिए नहीं हो रही है कि हमने ईश्वर को न जाना है न माना है। बस तमोगुण बात आपको हमने बताई थी कि सत्वगुण जानता है, वो जानता है तो कभी बुरा नहीं कर सकता, और रजोगुण मानता है, और तमोगुण न जानता है न मानता है। बस कितना ही समझाओ वो मानेगा नहीं, और खुद भी जानता नहीं है। तो उजाड़ू वृत्ति बंद। आज उजाड़ू वृत्ति देख लीजिए हमारे मानव जगत में कुछ % मनुष्य छोड़ के
एक कवि ने कहावत लिखी थी, आप थोड़ा हंसोगे। हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कहें भुसुंडी सुनो खगनायक है, और 100 में से 90 नालायक। जो कागभुसुंड कहते हैं गरुड़ से कि मैंने देख लिया गरुड़ जी कि सब आदमी हैं। कहें भुसुंडी सुनो खगनायक, 100 में से 90 नालायक हैं, 10 ही आदमी हैं जो लायक हैं। किसी का अपमान नहीं है, किसी का हम नाम नहीं लेते हैं। हम खुद को देखें अब तो, ये दुर्गुण हमारे में तो नहीं है। ये दूसरे को सुधारने के लिए तो हम भाषण देते हैं, पर खुद सुधरे हैं कि नहीं, अपना पहले सुधार करना है। ठीक है, करो सुधार, यह जग चिल्लाता, क्या सुधार और क्या बिगड़ा। और दूसरे को तो बिगड़ा समझे, किंतु आप सरा सुधरा। मैंने कहा दुनिया बिगड़ गई, ये भी कहते हैं दुनिया बिगड़ गई, छिदामी लाल भी कहते दुनिया बिगड़ गई, ये हर एक कहते अपने को बचा के कहते मुझे छोड़ के सब बिगड़ गए। हर एक आदमी यही कहता है संसार बिगड़ गया। देखो घर घर तो संसार का क्या बिगड़ गया। करो सुधार, यह जग चिल्लाता, क्या सुधार और क्या बिगड़ा। और सबको तो हम बिगड़ा समझे, किंतु हम सुधरे, बड़ी मुश्किल की बात है। तो इन बातों को ध्यान रखिए। और फिर अब आप सुदामा जी पे बात आ गई। सुदामा जी गुरुकुल उज्जैन में, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत उज्जैन नामक शहर है, उसको अवंतिका कहते थे पहले। उस अवंतिका में उज्जैन में एक गुरु रहते थे, सांदीपन गुरु। वो बड़े तत्वदर्शी थे, वो विश्वरूप की दर्शन कराते थे, विश्वरूप परमात्मा। कृष्ण जी ने 64 विद्या तो पढ़ ली थी, बहुत ज्यादा। 64 दिन में विद्या सारी पढ़ डाली। अब उनने पढ़ा था ग्रंथों में कि परमात्मा है, विश्वरूप परमात्मा है। सैकड़ों लोगों से वो मिले थे, पर किसी ने कहा एकादशी व्रत करो 12 महीने, 12 महीना में 24-11 सोच है, तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। तो वो भी कर लिया, मगर नहीं मिला। किसी ने कहा हलखट्टी करो, गंगा नहाओ, ये करो वो करो, नहीं मिला। उन्हें पता चला कि उज्जैन में सांदीपन गुरु हैं, वे विश्वरूप दर्शन कराते हैं। वो आ गए वहाँ पढ़ने के लिए, सुदामा के साथ पढ़ने लगे। सांदीपन गुरु ने बता दिया कि जिस परमात्मा या विश्वरूप के विषय में लोग पढ़ते हैं किताबों में, वो इस विश्व का नाम ही विश्वरूप है। तो कृष्ण जी ने कहा कि गुरु जी मुझे विश्वरूप का दर्शन करा दो। आप विश्वरूप का दर्शन कराए हो तो करा दे। तो बोले दिख तो रहा है, इस विश्व का नाम ही विश्व है, ठीक है ना। अब मेरे से आप कहो कि लाहौद का दर्शन करा दे, तो मैं कहूँ दिख तो रहा है ये लाहौद का लाहौद ही, जिसका जो नाम है वही स्वरूप हो। तो ये विश्व का रूप ही विश्वरूप, इसका दर्शन। तब उन्होंने समझाया था कि विश्वरूप दर्शन कराने के लिए हमारे पास 8 साधन हैं। मानव शरीर में, शरीर ये धाम है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे सुर लोक समारा। सो परित्र दुख पावही, सिर धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो हमें ये भी मालूम नहीं था कि ये मनुष्य शरीर को साधनों का घर क्यों कहा गया। हमने भी पहले पूछा था इस उम्र में, इसी उम्र में, कि मनुष्य शरीर को साधन धाम क्यों कहा गया है। तो जितने अंधविश्वासी मिले वो कहते थे अरे तुम नहीं जानते ये मनुष्य साधनों का धाम है, और 10-10 मंजिले के बिल्डिंग बने हैं, उसमें एयर कंडीशन के कमरे हैं, और हीरा है, मोती है, पुखराज है, और बड़े बड़े टाटा सोमो और हेलीकॉप्टर हैं, कितनी जमीन है, कितने ट्रैक्टर हैं, यही तो साधन धाम है। ये नहीं थे, बस यहाँ आइए। तब उनने कहा कि ये मनुष्य शरीर साधन धाम है, इस